ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज दूसरा अध्याय। वासुदेव जी के पास नारद जी का आना और उन्हें राजा निमि और 9 योगेश्वरों के बीच जो संवाद हुआ था वह सुनाना। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं वह ऐसे ही होते हैं कि वह भगवान के बारे में ही सोचना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनकी लीला पर ही ज़्यादातर विचार करना चाहते हैं। और जब भगवान स्वयं ही एक रूप में प्रकट होए हुए हैं, एक अवतार लिया हुआ है, तो उनके पास भला क्यों ना जाए कोई। और वो जो भगवान का भक्त हो वह तो बार बार चक्कर काटे। तो इसी प्रकार नारद जी अब आ गए वासुदेव जी के पास। जब वह आते हैं वासुदेव जी उनका बहुत ही आदर सत्कार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ आसन देते हैं, उन्हें बैठाते हैं। फिर वासुदेव जी उनसे पूछते हैं कि आप मुझे ऐसे लक्षणों के बारे में बताइए, ऐसी बातों के बारे में बताइए जो केवल सुनकर ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि यदि कोई अज्ञानी है, जिसके समझ में ज़्यादा कुछ ना आता हो, यदि वह सिर्फ इसे सुन ले, तो उसे के सुनने मात्र से उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो हमें कोई ऐसा सुगम मार्ग, एक सरल मार्ग बता दीजिए भगवान की प्राप्ति का, ऐसा वासुदेव जी प्रश्न कर रहे हैं। नारद जी वह तो चाहते ही थे कि वह भगवान के बारे में सोचे, उन्हीं के बारे में सोचते-सोचते कुछ ना कुछ बोलें। तो वैसा प्रश्न भी हुआ, तो वह कहते हैं कि मैं तुम्हें भागवत धर्म के बारे में बताता हूँ। यह भागवत धर्म स्वयं भगवान के श्री मुख से ही बताया गया है। यदि इसका कोई ध्यानपूर्वक सुन लेता है इसको, यदि इसका फिर स्मरण करता रहता है, अपने चित्त में इसको बसा लेता है, हृदय में बार-बार इसको बस स्मरण करता रहता है, तो उसकी समस्त पाप राशि नष्ट होती है, वह मुक्त होता है। यहाँ तक कि इतना भी बताया गया है कि यह जो भागवत धर्म के बारे में यहाँ बताया जाएगा, यह तो ऐसी चीज़ है जिससे भगवान अपने आप तक को दान कर देते हैं। भागवत धर्म के बारे में और 9 योगेश्वर जिनका संवाद, क्योंकि यह नारद जी बता रहे हैं कि एक प्राचीन इतिहास है। तो पहले तो वह जानिए क्या है और उसी के अंदर भागवत धर्म का निरूपण होगा। वह कहते हैं कि जो स्वयंभू मनु थे, उनके पुत्र हुए प्रियव्रत। प्रियव्रत के पुत्र आगे जैसे हुए, उनका वंश आगे बढ़ा, तो उनमें ऋषभ उत्पन्न होते हैं। ऋषभ के होते हैं 100 पुत्र। उनमें सबसे बड़े हैं भरत जी। भरत जी यह वही हैं जिनमें पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि इन्हीं की वजह से हमारे भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। यह भारत देश का नाम पहले अजनाब खंड था। तो भरत जी जो कि ऋषभ जी के पुत्र हैं, उन्हीं के नाम पे हमारे इस देश का नाम पड़ा है और बड़ा ही अलौकिक स्थान है हमारा यह, और यह है भारतवर्ष। और इसी भारतवर्ष में वह प्रकट होते हैं भगवान और वो बहुत सी लीलाएं करते हैं जो हमें श्रवण करके मन को शांति प्राप्त होती है, जो कि देश क्या किसी भी कोने में, संसार के किसी भी कोने में यह शांति प्राप्त नहीं हो सकती, जो सिर्फ भगवत धर्म के निरूपण को सुन लेने मात्र से होती है। तो यह जो ऋषभ देव हैं इनके पुत्र हुए 100, इनमें सबसे बड़े हैं भरत। और यह जो भरत होते हैं यह सारे राज्य भोग विलास सब कुछ इनके पास होता है। लेकिन यह सब भोगने के बाद एक समय ऐसा आता है कि यह संन्यास ले लेते हैं। इनमें 81 पुत्र जो होते हैं वह कर्म कांड रचयिता ब्राह्मण हो जाते हैं। उनमें जो 9 होते हैं वह 9 द्वीपों के अधिपति हो जाते हैं। अब शेष बच गए 9। यह 9 वही योगेश्वर हैं जिनकी चर्चा होगी अब राजा निमि से। राजा निमि ने एक यज्ञ करवा रखा था। उस यज्ञ में यह 9 योगेश्वर पहुँचते हैं। बस इनको क्या ही देखे, जैसे सनका आदि की चमक होती है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ऐसे ही 9 योगेश्वरों की चमक थी। धीरे-धीरे इन्होंने जो-जो बताया इस अध्याय में, इन 9 योगेश्वरों में से जो 2 हैं, उनके बारे में बताया जाएगा कि उन्होंने क्या-क्या कहा राजा निमि को, और बाकी के अगले अध्याय में होगा। सबसे पहले जो थे वह कवि थे और दूसरे जो थे वह हरि थे। राजा निमि के पास यह जब पहुँचते हैं, राजा निमि इनकी बहुत ही पूजा करते हैं, बहुत आदर सत्कार करते हैं, क्योंकि वह बहुत ही प्रसन्न है। फिर जब यह बैठते हैं तो यह वही प्रश्न करते हैं कि भागवत धर्म के बारे में हमें जानना है।
जिससे एक सरल सा मार्ग, एक सुगम सा मार्ग जो भगवान की प्राप्ति करा सके, हमें वह जानना है। तो उन 9 योगेश्वरों में से पहले योगेश्वर जो कि कवि हैं, वह क्या कहते हैं, वह सुनिए। वह कहते हैं कि यह जो भागवत धर्म है, इसे केवल सुन लेने मात्र से ही उन परमात्मा की प्राप्ति होती है। यह कोई नियम या यह कोई प्रक्रिया नहीं है कि हमें इसको इस प्रकार से करना है, कोई नियम बांधना है, ऐसा कुछ नहीं है। यह तो जन्म से मरण तक का है। क्योंकि हर जगह देखा जाए तो भगवान ही है, चाहे वो वायु रूप में है, चाहे अग्नि में है। तो अग्नि और वायु भी तो वही है, स्वयं भगवान ही तो प्रकट हुए हैं यह। तो वह कहते हैं कि भगवान की लीलाओं का नित्य प्रति श्रवण करना, अपने आप को इस प्रकार से ढाल लेना कि सब कुछ हमारा समर्पित है भगवान को। हम जो करेंगे वह भगवान का है, चाहे वो मन से है, चाहे वो शरीर से है, चाहे वो इस वाणी से है। जो है सब कुछ उन श्री नारायण को समर्पित है। ये भगवत धर्म का पहला। अब वह कहते हैं कि उनकी लीला जो उन्होंने करी, उनके बहुत से नाम हैं, सिर्फ़ उनका भी नाम सुन लेने मात्र से उनमें भी इतनी शक्ति है कि हमारी काफ़ी जन्मों के पाप धुल जाते हैं। हमारा जो मन है उससे शांत हो जाता है। यह भागवत धर्म के बारे में बताया। और उन्होंने यह बताया कि जो भगवान के भक्त होते हैं, वह उनको किस प्रकार से देखते हैं। वह उन्हें हर जगह देखते हैं। ऐसा कोई स्थान वह छोड़ते ही नहीं कि यहाँ पर हमारे प्रभु नहीं है, ऐसा उनकी सोच में ही नहीं होता। वह कहते हैं हमारे प्रभु यहाँ भी हैं, हमारे प्रभु यहाँ भी हैं। और उनको देखकर क्या करते हैं, कभी नाचना शुरू कर देते हैं, कभी ज़ोर-ज़ोर से गाना शुरू कर देते हैं, कभी मध्यम स्वर में आ जाते हैं, कभी बेसुरा भी गाना शुरू कर देते हैं, कभी उनकी खड़े-खड़े स्तुति करना शुरू कर देते हैं, कभी कहीं तो कभी कहीं। कभी चलते-चलते ही मार्ग में ही अपने आप से बोलना शुरू कर देते हैं। वह हमारी नज़र में हो सकता है कि हम उन्हें देखकर ऐसा समझे कि वो अपने आप से बात कर रहे हैं। नहीं, वो अपने आप से बात नहीं करते। वह उनको हर जगह देखते, इस वायु में देखते, इसलिए वायु से ही बात करते हैं वह। और वह कौन है? वह भगवान है, वह श्री हरि है, जिनसे वह बात करते हैं। वह अज्ञानी और वह पागल नहीं है, वह उत्तम भक्त है, जो उत्तम श्रेणी के अंदर साधारण में नहीं आते वह। वह हमारी बेवकूफ़ी होती है कि हम उन्हें देखकर बेवकूफ़ समझ जाते हैं, लेकिन वो तो परम भक्त होते हैं। ऐसे भक्तों को तो भगवान अपने आप को दान कर देते हैं। तो ऐसे यह भागवत धर्म का निरूपण हो रहा है, जिसमें कवि जी यह सब बता रहे हैं। और वह बताते हैं कि जैसे भोजन होता है, भोजन करने से हमारी क्षुधा मिटती है, जो हमें भूख होती है, वह मिट जाती है। सुख का भी अनुभव होता है। और साथ ही हमारे शरीर का भी हष्ट-पुष्ट होता है। ऐसे ही भजन करने से क्या होता है? भजन करने से यह हमारी पाप राशि नष्ट होती है। भगवान का जो स्वरूप होता है, उसके बारे में हमें पता लगना शुरू होता है। और यह जो दुःख, भय, कलेश इत्यादि होते हैं, इनको लेकर हमें फिर कुछ ख़ास फ़र्क पड़ता ही नहीं। क्योंकि कुछ कष्ट तो ऐसे ही टल जाते हैं, दुःख ऐसे ही टल जाते हैं, वह आते ही नहीं। यदि कोई आता भी है, तो वह थोड़े में चला जाता है। पर जो प्रारब्ध है देखो वह तो होना है। अब राजा निमि ने पूछा कि अब आप कृपा करके मुझे वो भगवत भक्तों के लक्षणों के बारे में बता दीजिए। वो जो भगवत भक्त होते हैं उनका स्वभाव किस तरीके का होता है? वह मनुष्य से किस प्रकार से वार्ता करते हैं उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो उनमें जो दूसरे योगेश्वर श्री हरि जी होते हैं वह अब क्या बताते हैं वह सुनिए। वह कहते हैं कि जो भगवत भक्त होते हैं, उनमें कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं, जो कि भगवान की प्रतिमा की पूजा करते हैं। उनके जो भक्त होते हैं, उनसे मित्रता का संबंध रखते हैं और साथ ही जो भगवान से द्वेष करते हैं, ऐसे लोगों की उपेक्षा करते हैं वह। यह जो भक्त है, यह मध्यम भगवत भक्त कहलाते हैं। अब ऐसे भक्त भी होते हैं जो प्रतिमा पूजन करते हैं, लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं करते। तो ऐसे जो होते हैं यह साधारण श्रेणी के भगवत भक्त होते हैं। अब ऐसे भक्त भी होते हैं जो समभाव रहते हैं, जिनमें हमेशा समान भाव बना रहता है, जो हर प्रकार से मन में श्री हरि को बसाए बसाए हुए हैं और किसी से भी द्वेष करते ही नहीं।
उनके सामने यदि कोई भी है, यदि उनका वह शत्रु भी क्यों नहीं है, तब भी वह उससे द्वेष नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मन में एक ही होता है कि यह भी तो हमारे श्री हरि का अंश है। वह हर जगह श्री हरि को ही देखते हैं, क्योंकि वह उनका मानना है कि यहाँ पर जो भी हैं श्री हरि की वजह से है। जो भी, चाहे वह अग्नि है, चाहे वो वायु है, चाहे वो हमारा ही शरीर क्यों नहीं है, चाहे वह मन है, इंद्रियां हैं, सब कौन है? सब श्री हरि हैं। वह इस प्रकार संभाव होते हैं, यदि उनकी कुछ पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है और उनको वो प्राप्त हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते। यदि ऐसी कोई इच्छा जो उनकी नहीं है, फिर भी उन्हें ऐसा भोगना पड़ जाए कुछ, कोई दुःख, क्लेश, भय, कष्ट कुछ ऐसा आ जाए, तब वह ज़्यादा दुखी भी नहीं होते। यह जो होते हैं, यह उत्तम भगवत भक्त होते हैं। यह जो मनुष्य शरीर है, यह बड़ा ही दुर्लभ है। न जाने कितनी योनियों और कितने जीवों के शरीर में से होकर गुजर कर फिर इस आत्मा को यह मनुष्य जन्म मिलता है। यदि इसमें अच्छे कर्म कर लो और इच्छाएं प्राप्त करने की सोचो, तो हो सकता है कि अगली बार देवता भी बन जाए, स्वर्ग के भोग भी भोग लें और बहुत कुछ प्राप्त भी कर लें। लेकिन घूम फिर के जब वह सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे या पाप भी भोग लिए वह भी खत्म हो जाएंगे, फिर से इन्हीं जीवों में आना है। उसके बाद फिर मनुष्य जन्म प्राप्त होगा कर्मों के हिसाब से, और फिर यह जो मनुष्य जीवन है, यह देवता भी तरसते हैं, कहते हैं हमें ये प्राप्त हो जाए, क्योंकि इससे न श्री हरि के चरण हमें प्राप्त हो जाएंगे। श्री हरि के चरणों में इतना भाव होता है कि बस ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, हमें मनुष्य का शरीर मिल जाए। और हम इस मनुष्य के शरीर को व्यर्थ गवा रहे होते हैं। कैसे? क्योंकि जब यह उम्र होती है तो इस उम्र में बहुत से विषय भोग हमें दिखते हैं। हमें दिखता है कि यह सब सत्य है, लेकिन जैसे सपना आता है और सपने में कोई चीज़ सत्य नहीं होती, एक चीज़ भी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उसे देखते हैं, वो सच मानते हैं, लेकिन वह होती तो नहीं। ऐसे ही यह शरीर में जो आत्मा है, जो भगवत भक्त होते हैं, वह यही देखते हैं कि यह आत्मा और श्री नारायण यही सत्य है, इनके सिवा कुछ सत्य नहीं है। इसलिए वह हमेशा समभाव रहते हैं। जो जीवन के प्रकार हैं, चाहे वो दुख है, सुख है, कष्ट है, भय है, सबको पार करते हुए, किसी से ज़्यादा देखते ना हुए, किसी चीज़ को ज़्यादा नहीं देखते वह, तो वह ना ज़्यादा दुखी होते, ना ज़्यादा सुखी होते, और अपना मन हर प्रकार से श्री हरि में लगाए रखते हैं। यह उत्तम भगवत भक्त होते हैं। और भगवत भक्त यही सोचते हैं कि यह भी भगवान के ही अंश हैं। आप जो हैं वह भी भगवान के अंश हैं, तो इसलिए वह किसी से द्वेष भाव नहीं करते।